हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टच में आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। मेरा नाम अनुपम सिंह है, जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एकदम आपका लोअर से लेकर हायर तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले लो पढ़ाऊँगा कि आपको सबसे पहले नींव आपकी आवश्यकता होती है। नींव अगर आपका अच्छा है तो आपका जैसे घर का जो देखा है जाए आपका पूरी तरह से दीवार खड़ा होता है तो नींव पर ही खड़ा होता है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो कॉमन चीज़ पढ़ाएंगे जो कि 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, आपका मतलब हर एक बोर्ड को मैं कवर करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज बायोलॉजी, कि जीव विज्ञान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, इस टर्म को किसने दिया था। तो आइए हम धीरे धीरे सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की बात किया जाए तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जो कि हमारा ये बायोलॉजी की सबसे पहले बात किया जाए कहाँ से लिया गया है तो आप बताओगे कि ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, और मैं आगे बात करूं कि अगर मैं बायोलॉजी को ध्यान से ब्रेक डाउन करूं, इसे आप बाकायदे क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो आपको देखा जाए डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो आप लोग इसको ध्यान से यहीं से देख सकते हो कि पहला बायो और दूसरा लॉजी है। ठीक है, इसे आप पूरी तरह से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा सबसे पहले क्या ऑब्टेंड होता है, बायोस। ठीक है, दूसरा लॉजी से ही आपका पता ही है, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। तो इसे हम ग्रीक वर्ड की बात किया जाए तो लोगोस होता है। बेसिस है, मतलब 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये कॉमन है। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज है एक। ठीक है, इसे हमने डिवाइड किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे फर्स्ट है आपका बायोस और दूसरा है लॉगस। ठीक है, बायोस मतलब होता है आपका लिविंग। ठीक है, लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। यहीं से आप पकड़ सकते हो पूरी तरह से कि अगर हम बायोलॉजी की डिफिनीशन की प्रॉपर बात करें तो क्या होता है, यहां आप लिख सकते हो द ब्रांच ऑफ science which deals to study about। देखिए मैंने यहीं पे बताया था आपको, बायोस मीन्स होता है, इसकी मीनिंग्स की बात की जाए लिविंग होता है, और दूसरा आपने कहा लोगस। लोगस मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब आपका अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ लिविंग मतलब लिविंग का क्या करना, स्टडी करना। टू स्टडी अबाउट लिविंग
known as बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ प्रॉपर डिफिनेशन की बात की जाए तो आपने बायोलॉजी की डिफिनेशन ये बताया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स कह सकते हो, यहाँ पे थिंग्स कह सकते हो, लिविंग थिंग्स नोन एज बायोलॉजी। ये हमारा प्रॉपर क्या हो गया, बायोलॉजी की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था। ठीक है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो बायोलॉजी टर्म की बात किया जाए तो आप लोग, मैंने अभी बताया कि बायोलॉजी क्या है, आपने बताया कि ग्रीक लैंग्वेज है। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला बायोस, दूसरा लॉगस। ठीक है, बायोस मतलब होता है लिविंग और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। तो आपने डिफिनेशन भी बताया, आपने द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, अगर हम टर्म की बात करें तो इसके टर्म को किसने दिया था। ठीक है, तो आते हैं आपके लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये वर्ड आपने बायोलॉजी में सुना होगा पूरी तरह से। ठीक है, टर्म की बात किया जाए तो किसने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, टर्म ये हो गया। और बायोलॉजी की बात किया जाए कि इसके फादर कौन है। ठीक है, अगर इसके फादर की बात किया जाए, जिसे कहते हो हिंदी में जनक, इसके फादर की बात किया जाए तो हिंदी में आप क्या कहते हो, अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश में बात किया जाए एरिस्टोटल। ठीक है, अगर बायोलॉजी के आपके फादर की बात किया जाए तो आपके क्या है, एरिस्टोटल है। और टर्म किसने दिया था, तो क्या बताओगे, लैमार्क एंड ट्रेवियनस ने दिया था। और आपने ये भी बता दिया कि बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, होता क्या है। ठीक है, अब हम इसके आगे जानेंगे कि बायोलॉजी को कितने उप शाखाओं में बांटे गए हैं। अभी आपने बताया था कि बायोलॉजी का ग्रीक वर्ड आपने पूरी तरह से क्या किया था, ग्रीक वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसे आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। पहला लिविंग आया था। ठीक है, चलिए अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि लिविंग क्या होता है। लिविंग वो होता है जैसे हम हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग की बात की जाए तो आप ले सकते हो यहाँ पे जैसे मार्कर हुआ। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हुआ। तो हम लिविंग को जानने के लिए क्या करेंगे, हम लिविंग में कुछ चीजें देखेंगे जो कि मतलब डेली प्रोसेस होने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज होता है लिविंग में, जैसे कि ले सकते हो सबसे पहले रेस्पिरेशन। एक अगर लिविंग थिंग है हमारा तो वो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, दूसरा बात किया जाए डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की बात किया आपने। थर्ड की बात मैं करूं, एक्सक्रीशन। थर्ड की बात किया जाए तो एक्सक्रीशन हो गया, जिसे आप क्या कहते हो, पहला आपका हो गया रेस्पिरेशन, मींस जिसे हिंदी में कहते हो श्वसन। दूसरा हो गया डाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हो पाचन। लास्ट थर्ड हो गया एक्सक्रीशन, जिसे आप कहते हो उत्सर्जन। और फोर्थ की बात किया जाए तो आप जिसे कहते हो रिप्रोडक्शन।
जिसे हिंदी में आप कहते हो जनन। तो एक लिविंग बीइंग्स की बात की जाए तो यही सब तो वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। नॉन लिविंग तो ये करेगा नहीं। मैंने अगर यहाँ पे है आपका पूरी तरह से देख सकते हो मार्कर है, मैं मार्कर से कहूँ कि आप रेस्पिरेशन करो, श्वसन करो, क्या वो प्रॉपर ये रेस्पिरेशन करेगा? नहीं करेगा। डाइजेशन की बात किया जाए तो कोई इसके ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है, या कोई इसके सिस्टम नहीं है जो कि ये पूरी तरह से करे। तो लिविंग बीइंग के अंदर ये सिस्टम पाए जाते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये सब लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। तो लिविंग बीइंग आपको क्लियर हो गया होगा कि अब लिविंग बीइंग क्या होता है और नॉन लिविंग बीइंग क्या होता है। पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? लिविंग बीइंग ही करता है। मैं अगला बात करूं कि अब इस बायोलॉजी को क्या है, कितने, ठीक है, अभी आपने जान गया कि ये लिविंग क्या है, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि आपके बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं। ब्रांच की बात किया जाए, कितनी उप शाखाओं में ये बांटे गए हैं, डिवाइड हुए हैं। तो आप प्रॉपर मेनली पढ़ा होगा आपने, 2 ही पढ़ा होगा, मतलब 2 ही। तो एक और होता है, ठीक है, इसे हम 3 शाखाओं में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका जूलॉजी, दूसरा है आपका बॉटनी, थर्ड है आपका माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। आप जूलॉजी मतलब होता ही है जंतु आप कहते हो, जिसे एनिमल कहते हो, ठीक है। जूलॉजी में क्या हो गया आपके, जिसे एनिमल्स आते हैं, तो स्टडी आप एनिमल्स कर सकते हो या जंतु को कर सकते हो। स्टडी कहाँ, जहाँ पर जंतुओं का अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। इसमें प्रॉपर प्लांट ही आएंगे आपके, जिसे क्या कहते हो? वनस्पति या पेड़ पौधों की बात करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें क्या होते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में होते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या कहलाएंगे हम पूरी तरह से? जूलॉजी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। हमने पहले सबसे पहले बताया व्हाट इज बायोलॉजी, मैंने बता दिया। वहां पे भी मैंने आपको डिफिनेशन पूरी तरह से बता दिया, ठीक है। और मैंने आगे बताया कि टर्म किसने दिया था, बायोलॉजी के फादर कौन है, मैंने ये सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे ध्यान देते हैं, इसमें सबके बारे में देख लेते हैं कि जूलॉजी की बात किया जाए तो स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। वैसे यहां पे बात किया जाए बॉटनी में, स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। वैसे यहां पे बात किया जाए स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। यहां आप लोग प्रॉपर देखिए व्हाइट बोर्ड में, क्या आपको दिख रहा है कि जूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या हो गए? जूलॉजी हो गया, ठीक है। ये पूरी तरह से आपका क्या है? क्लियर हो गया। अब फादर की बात किया जाए, फादर ऑफ जूलॉजी की बात किया जाए तो कौन है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी की बात किया जाए तो जो आपके बायोलॉजी के फादर हैं वही क्या है? आपके
जूलॉजी के भी फादर हैं। तो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के फादर कौन है, उनके जनक कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो हैं आपके अरस्तु हैं। हिंदी में क्या कहते हो? अरस्तु। और इंग्लिश में क्या कहते हो? एरिस्टोटल। ठीक है। और दूसरा आपका आ गया स्टडी ऑफ प्लांट्स में, जो कि बॉटनी की बात किया जाए तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है आप बता सकते हो पूरी तरह से? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस कौन है आपके? फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है। थर्ड आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ जूलॉजी तो आपको एरिस्टोटल है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है। ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है। ये आपका पूरी तरह से बायोलॉजी के जो ब्रांच थे, ठीक है, आपके फादर्स हैं, प्लस डेफिनेशन आप तो बना ही सकते हो। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। ठीक है, कि कह सकते हो जहाँ पर जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपका जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी की बात किया जाए तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, क्या प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूरी तरह से बॉटनी कहते हैं। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात किया जाए तो स्टडी ऑफ माइक्रोब, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी हो गया। उनके फादर की बात किया जाए तो ये इनके एरिस्टोटल है, इनके थियोफ्रेस्टस है, इनका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है। अब मैं बात करूं तो इन्होंने, अरस्तु ने क्या दिया था? एक बुक दिया था, एक बुक इन्होंने लिखा था जिसे हम कहते हैं द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। जहां एनिमल की बात करें, आपने कहा कि यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, इसलिए इन्होंने बुक्स भी दिया था। उस बुक्स का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है। अब इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक दिया था जिसे कुछ नहीं कहेंगे, क्या कि प्लांटेरम लगा देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, एनिमेलिया की जगह लगा देंगे प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने बुक का कौन सा नाम दिया था? इन्होंने बुक मतलब पूरी तरह से लिखा था, तो उनके बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और यहाँ जूलॉजी में देखा जाए तो अरस्तु ने क्या दिया था? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो अरस्तु के आपके बुक का नाम ये है। ठीक है। थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम है ये। ठीक है। और यहाँ बात किया जाए, एक माइक्रोबायोलॉजी है, आप देख ही रहे हो, जिसे हम माइक्रोब्स का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखा जाए आपका पूरी तरह से। ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात किया जाए, इन्होंने फर्स्ट जीवाणु, जिसे आप कहते हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है। सूक्ष्म जीव में तो यही सब आते हैं, बैक्टीरिया ही आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का क्या किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? सर्च आपने किया था। ये हो गया आपकी पूरी तरह से उप ब्रांच। इनके उप शाखा की बात किया जाए, प्रॉपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर। ये 9th 10th 11th एंड 12th वालों के लिए कॉमन है। ठीक है, कि व्हाट इज बायोलॉजी। सबसे पहले ये डिफिनीशन आती है कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या कुछ भी बोर्ड हो, ICSE ISC कुछ भी बोर्ड हो, ठीक है, तो ये क्या आते हैं उसमें पूरी तरह से ये कॉमन है आपका इंग्लिश में, और मैंने हिंदी में प्रॉपर मैंने बताया किसके कौन फादर हैं। ठीक है। तो आज हम
तो पहले इसमें यही था कि व्हाट इज बायोलॉजी, बस मैंने इसी के बारे में आज पूरी तरह से ये क्लास मैंने रखा था। ठीक है, एक बार आप देखिए, जो भी डाउट होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूरी तरह से ये डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ऐसे ही आपको वीडियो प्रॉपर आगे भी मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से ये मैं 9th 10th 11th 12th वालों के लिए बायोलॉजी पढ़ाना एकदम इजी से पढ़ाऊंगा और कहाँ तक ले जाऊंगा, हार्ड तक ले जाऊंगा। पहले इजी मतलब बेसिस को पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे ही प्रॉपर हमारे फिजिक्स टच चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी तरह से ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हमारी टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर चीज़ें, क्या अदर भी सब्जेक्ट हैं, उनको प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो कि चैनल का नाम है फिजिक्स टच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।